नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्थाइमिया के बारे में, जिसे कि हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यानी कि छोटा डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन जो कि हमारी जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी को खराब कर सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे काम करने की एफिशिएंसी को खराब कर सकता है। दोस्तों, डिस्थाइमिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर बड़ा बारीक सा बॉर्डर लाइन डिफरेंस होता है। यानी कि डिस्थाइमिया के अंदर सिम्टम सारे वही होते हैं जो कि डिप्रेशन में होते हैं, जैसे कि मूड का लो रहना, थकावट महसूस होना, किसी काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं आना, फ्यूचर के प्रति नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यूज होना, होपलेसनेस होना, हेल्पलेसनेस होना और वर्थलेसनेस होना, किसी काम के अंदर फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाना और अपने आप को एकदम अकेलापन महसूस करना, रोने का मन करना। तो ये सारे सिम्टम्स डिस्थाइमिया के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन डिफरेंस, जो सबसे मोटा डिफरेंस ये है इन दोनों में, कि जो डिस्थाइमिया का केस होता है उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स बड़ी लो इंटेंसिटी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि कम तीव्रता के अंदर। यानी कि जहाँ डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मूड ऑफ रहता है, पूरे पूरे दिन उदासी रहती है, वहाँ डिस्थाइमिया के अंदर मूड थोड़ा थोड़ा लो रहता है। लेकिन इंसान काम कर पाता है, समाज के जो काम है, सोशल एक्टिविटीज भी कर पाता है, अपने बच्चों को, फैमिली को भी टाइम दे पाता है, लेकिन थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। और ऐसे इंसान से जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा बड़ा मूडी इंसान है, ये हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है, ये हमेशा रोता ही रहता है। तो उस इंसान का किसी भी काम के प्रति जो जज्बा है वो थोड़ा खराब हो जाता है। यानी कि वो इंसान काम करता है, अपने ऑफिस का काम या जॉब का काम या जो भी उसका बिजनेस है वो करता है, लेकिन उसके अंदर एक जो एनर्जी, एक जो पैशन होता है, काम के प्रति क्रेज होता है, वो डेवलप नहीं हो पाता। काम वो जरूर करता है लेकिन एनर्जी के साथ नहीं कर पाता। और ये वो कोहलू के बैल की तरह काम करता है, जैसे कि जो डेली रूटीन का उसका काम है, जो उसे डेली टास्क मिला हुआ है, वही वो करता रहता है। कोई नए काम को वो एडेप्ट नहीं करना चाहता, कोई नई चीजों को वो करना नहीं चाहता, बस काम को करे जा रहा है। और ऐसा उसके साथ सालों साल चले आता है। तो जो भी लोग उससे मिलते हैं सबको ये लगता है कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, और घर वालों को भी लगता है कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं इतने कम इंटेंसिटी के अंदर होते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि इसे कोई बीमारी है। तो घर वालों को लगता नहीं कि इसे किसी मनोचिकित्सक को या किसी डॉक्टर को दिखाए, और खुद इंसान को भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बस उसका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, तो इंसान को खुद को भी लगता है, उसे घर वालों को भी लगता है कि इसका मूड ही ऐसा है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो इसके चलते चलते बीमारी सालों साल चलती रहती है। और दोस्तों, इस बीमारी का डायग्नोस बनाने के लिए हमें कम से कम 2 साल चाहिए। यानी कि 2 साल तक ये सारे सिम्टम्स लो इंटेंसिटी के अंदर अगर पाए जाते हैं, तब हम इसे बोलते हैं डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जबकि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का केस होता है उसके अंदर सारे जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो करीब 2 वीक के अंदर होने चाहिए, उसके बाद उसका डायग्नोसिस बन जाता है। तो दोस्तों, डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो मरीज है वो बाहर से आप अगर उसे देखोगे तो आपको नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि वो सारे काम कर रहा होता है, सबसे मिल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे एक खुशी का महसूस नहीं होता है। वो आपको हमेशा ऐसा बोलेगा कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मंजर नहीं आया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कई बार वो दूसरे लोगों को देखता है, एंजॉय करते हैं, पार्टी करता है या खुशी मनाता है, तो उसे पता है क्या लगता है, उसे लगता है पता नहीं ये लोग इतने खुश क्यों हैं, इनकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि ये लोग इतना खुश हैं, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इतना खुश हूँ। और आपको वो इंसान कभी भी खुलकर हंसते नहीं दिखेगा। वो किसी पार्टी में जाएगा, गैदरिंग में जाएगा, लेकिन अनमने मन से वो जाएगा, लेकिन अनमना नॉर्मल सा रहेगा। वो कभी आपको जोर जोर से हंसता, बहुत ज्यादा खुश महसूस नहीं होगा। तो सब लोगों को क्या लगेगा कि ये इंसान ही ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, ये स्वभाव से ही ऐसा है। तो दोस्तों, ये होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और मेरा इस वीडियो बनाने का एम ये था, ये ऐसी बीमारी है जो कि सालों साल चली रहती है, इसका डायग्नोसिस बन नहीं पाता, क्योंकि सिम्टम्स इतने लो इंटेंसिटी के अंदर होते हैं। और इंसान का जो सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पे डिप्रेशन के अंदर इंसान सोशल इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसका ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसके रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो ऐसा डिस्थाइमिया में कुछ भी नहीं होता। तो पता नहीं चलता कि एक बीमारी है, तो इसलिए इसका डायग्नोस बन नहीं पाता और सालों साल ये बीमारी चलती रहती है। और दोस्तों, हमारे देश के अंदर करीब हर साल 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता, तो बीमारी सालों साल चलती रहती है। वो ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते, और कई बार उनको लगता भी है कि डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि नींद की कमी है, भूख की कमी है, सर दर्द है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, या फिर बदन में कई जगह पे दर्द है। तो इन कंप्लेंट्स को लेकर वो साइकेट्रिस्ट के पास तो कभी नहीं जाते, वो जाते हैं जनरल फिजिशियन के पास। अब जनरल फिजिशियन परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोस तो कर नहीं पाता, तो
तो वो क्या करता है, उनकी सिम्टम्स के अनुरूप उन्हें दवाइयाँ दे देता है। जैसे कई बार बोल देता है विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लगा लो, विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की टेबलेट्स दे दो, विटामिन ई की कमी है तो ई की टेबलेट्स दे दो। कई बार नॉर्मल सेलाइन चढ़ा दिया जाता है, कई बार ताकत की बोतल चढ़ा दी जाती है और इंसान को 2-3 दिन के लिए ठीक लगता है, वो घर आ जाता है। लेकिन फिर बाद में वही उसका अनमना मन, लो मूड रहना, हर समय कभी खुशी का महसूस नहीं होना, किसी भी काम को बेमन से करना, ये सब सिम्टम उसके चलते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप डिप्रेशन के इस रूप को पहचाने कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, यानी कि जो असली डिप्रेशन होता है, ये उससे किस प्रकार से अलग है डिस्थाइमिया। और हमारे आसपास समाज में काफी लोगों को आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी अवेयरनेस फैले। अब दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर हम इसे लो डोज की जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं, जो कि हमें कम से कम 6 से 9 महीने तक देनी होती है और आराम से बीमारी क्योर हो जाती है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी का भी इसके अंदर काफ़ी रोल है। और बिहेवियर थेरेपी के नाम पर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इस बीमारी का उपचार आराम से संभव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डिस्थाइमिया यानी कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको अपने आसपास, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में कहीं भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें जो आपको लगता है कि ये डिप्रेशन से कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, हालांकि वो इंसान चाहे काम कर रहा हो, सब टाइप की सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, परिवार की जो जिम्मेदारियां वो सारी पूरी कर रहा हो, फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान नाखुश दिखाई देता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक कमी झलकती है, इसके चेहरे पर हमने कभी खुल के कोई हंसी नहीं देखी, खुल के कोई खुशी नहीं देखी, तो आप उस इंसान को, उसके घर वालों को जरूर सजेस्ट करें कि आप एक बार किसी मनोचिकित्सक से जरूर मिलें। हो सकता है ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, डिस्थाइमिया हो, तो आपका आराम से इजीली ट्रीटमेंट संभव है और बहुत जल्दी आप बेहतर महसूस करेंगे। और ऐसे इंसानों का जब भी ट्रीटमेंट किया गया है तो 1 महीने के अंदर अंदर इंसान इतना अपने आप को सही महसूस करते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो इतनी खुशी पहले महसूस नहीं की, मुझे तो लगा भी नहीं 1 महीने के अंदर दवाइयों से इतना ज़्यादा मुझे आराम मिला, मुझे लगा नहीं कि ज़िंदगी इतनी सुंदर भी हो सकती है। अब मुझे समझ में आ रहा है लोग इतना एंटरटेन क्यों करते हैं, इतना पार्टीज क्यों करते हैं, मुझे तो कभी इतनी खुशी महसूस हुई नहीं थी, मुझे कभी इतनी हंसी महसूस हुई नहीं थी। तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे कोई बीमारी थी जिसका इलाज मैंने करवा लिया। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता इस बीमारी के बारे में फैले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।